हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है ट्रिपलेट फैमिली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक एआरआर ऑफ इंटीजर्स दिया गया है। आपको क्या करना है, तीन नंबर्स निकालने हैं सच दैट अगर किसी दो एलिमेंट का हम लोग सम करें ना तो वो तीसरे एलिमेंट के बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल में देख लो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो मैं अगर 1 2 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या होगा, 1 + 2 = 3। ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं 1 3 4 ले लूँ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 4 5 ले लूँ, ये भी देखो हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई। और 2 3 5 ले लूँ, ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि जितने सारे ट्रिपलेट्स पॉसिबल है ना आप सबको बना करके रिटर्न करो, आप वो भी बना देते और वो जो है मेरा बेसिक से इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक भी ट्रिपलेट बन रहा है आप उसी समय रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर देखो कि कोई भी ट्रिपलेट्स बनाना पॉसिबल नहीं है देन आप रिटर्न फॉल्स कर दो। यही आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं? इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। सिंपलेस्ट तरीका जो बेसिक अप्रोच रहेगा क्या कि हम दो बार इटरेट करेंगे अपने लूप में, यानी कि आई जो है 0 से n तक चलते हैं, एन मेरा साइज है। सिमिलरली जे भी है वो भी हम 0 से n तक चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा आई और जे सेम तो नहीं है ना, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, ये जीरोथ इंडेक्स को दोनों में ऐड कर लेता है 1 + 1 और वो 2 के बराबर तो है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए था। हम लोग को चाहिए था दोनों इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक सम निकालेंगे। इसका सम किसका निकालेंगे, ए आर आर आई का और ए आर आर जे का, इन दोनों का सम निकालेंगे। और सिंपली हम लोगों को फाइंड करना है ये सम इन माई ए आर आर। अगर आपको मिल गया आप रिटर्न ट्रू कर देना, अदरवाइज क्या करो, पूरे लूप तक जाओ और लास्ट में रिटर्न कर दो फॉल्स। बस सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ फाइंड फंक्शन या तो आपको लिखना पड़ेगा या तो आप क्या कर सकते हो ना, इस पूरे ए आर आर को एक मैप में डाल दोगे और सिंपली फाइंड फंक्शन को कॉल कर दोगे, क्योंकि एक मैप में ना फाइंड फंक्शन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है। लेकिन जैसे ही आप इस ए आर आर को मैप में रखोगे आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ करके ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रखना है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर ऑफ n² हो सकता है। सो ठीक है, वेल एंड गुड। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग का जो पहला काम रहेगा ना, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एरे दिया रहेगा उसको सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट क्यों करेंगे, उससे हमें बेनिफिट है कि जो हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे उसके लिए हमें ये पता रहेगा कि जो भी मेरा मैक्सिमम वाला एलिमेंट है वो लास्ट में और जो मेरा स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट में, यानी कि एक सॉर्टेड वे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है लूप चलाएंगे कहाँ से, लास्ट से फर्स्ट आएंगे, यानी कि हम लोग जो है n-1 से आगे तक आएंगे। आगे कहाँ तक आएंगे, हम लोग जहाँ तक चेक करना है, हमें ट्रिपलेट एलिमेंट्स अगर चेक करना है तो अगर मैं 5 से 4 3 तक आता हूँ तो मुझे पता है 2 और 1 को हम लोगों ने चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम लोग n-1 से 2 तक आएंगे, पीछे पीछे आते जाएंगे। ठीक है, 0 तक नहीं जाएंगे। क्यों, देखो अभी बताते हैं। हम लोग का क्या है, टारगेट क्या होगा, हम लोग जो है ना जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसी को हमेशा अपना टारगेट बनाएंगे, यानी कि जो मेरा n-1 वाला एलिमेंट रहेगा यही मेरा टारगेट रहेगा। यानी कि देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मेरा जो टारगेट है ना, मान लो कि मेरा k है, k जो है एंड से चल रहा है लूप मेरा, तो k है मेरा 5। हमें कहाँ से चलना है, k से चलना है और हमें चेक करना है 4 से 1 2 3 4 के अंदर ट्रिपलेट्स निकालना है। तो मेरा जो टारगेट है वो 5 रहेगा। अब हमें जो चेक करना है ना, दो पॉइंटर लेंगे, i = 0 ले लेंगे और j = जो भी मेरा k था k-1 ले लेंगे, यानी कि एक एलिमेंट हो गया मेरा 1 और एक एलिमेंट हो गया मेरा 4। अब हम लोग सिंपली उसी को चेक करेंगे क्या मेरा i का एलिमेंट और j का एलिमेंट k के बराबर आ जाता है। अगर आ जाता है तो मेरा तो ट्रिपलेट मिल गया ना, और इस केस में तो मुझे मिल भी रहा है। देखो 1 + 4 = 5 मुझे मिल रहा है। अगर मुझे ट्रिपलेट वहीं पे मिल गया मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अदरवाइज मेरे पास सिंपल सा चेक रहेगा कि क्या जो मेरा सम आया है, आई और जे का जो सम आया है वो क्या मेरे टारगेट से छोटा है। अगर सोचो अगर मेरे टारगेट से छोटा है तो मैं किसको बढ़ाऊंगा, आई को बढ़ाऊंगा या जे को बढ़ाऊंगा। अगर मेरा 1 + 4 जो है वो मान लो मेरा 1 + 3 रहता है, इस केस में 1 + 3 क्या है, 4 है, 4 मेरे टारगेट से छोटा है, तो आप किसको इंक्रीज करोगे। मुझे तो पता है ना मैं पीछे से आगे आ रहा हूँ, जे जो है मेरा k-1 से आगे आ रहा है, यानी कि हम लोग आई को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आई जो है मेरा स्मॉलेस्ट से थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उस तरह करके आगे आएगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे टारगेट 5 के बदले 6 रहता k। अब मेरा आई का है, आई है मेरा 0 पे, यानी कि कितना वैल्यू है, यहाँ पे मेरा वैल्यू है 1, और जे कितना है k-1 विच इज नथिंग बट 4। 1 + 4 = 5। अब जो है मेरा 5 जो है वो लेस देन 6 है, 5 मेरा लेस देन 6 है। अब क्या जे को घटाओगे तो क्या होगा, जे को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो वैल्यू तो और घट जाएगा ना। मुझे तो टारगेट बड़ा चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, आई को इंक्रीज करूंगा। अब आई जो मेरा 1 था उसके बदले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड देखो 4 + 2 = 6, इसलिए मेरा मैच कर गया। बस इसी को हम लोग कोड में लिख के समझते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है या नहीं। देखो कितने आसानी से हम लोग लिखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉर्ट, किसको, ए आर आर डॉट बिगिन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग ए आर आर डॉट एंड लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमें पता है कि हमने k लेना है, k इज नथिंग बट माई टारगेट। टारगेट क्या है, देखो ए आर आर डॉट साइज -1
वही तो है लास्ट एलिमेंट, वहाँ से हम लोग चलेंगे। अब मैंने बोला था कि हम लोगों को 2 एलिमेंट तो रखना ही है रखना, क्योंकि ट्रिपलेट में क्या होता है 2 एलिमेंट रहेंगे तो 0 और 1 इंडेक्स को हम लोग छोड़ देंगे। जब तक k मेरा 2 इंडेक्स तक जाएगा तभी तक मुझे ट्रिपलेट फाइंड करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे k माइनस माइनस, क्योंकि पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया। अब हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेरा जो टारगेट है दैट विल बी नथिंग बट ARR का k, यही तो मेरा टारगेट हो गया। और हम लोगों को क्या चेक करना था, हम लोगों को 2 पॉइंटर लेना था, इंट i इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग के लिए, और जो मेरा j रहेगा वो दैट विल बी नथिंग बट k माइनस 1। इतना तो हमें पता था। अब हमें क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना है। जब तक मेरा i जो है लेस देन j आएगा तब तक हमें इस लूप पे काम करते रहना है। क्या करना है, हमें सम निकालना है ARR i के और ARR j को, इसी दोनों को तो ऐड करना है। और हमें क्या चेक करना है कि अगर मेरा ये जो सम है इक्वल्स टू हो जाता है टारगेट, आप क्या करो यहीं पे कर दो रिटर्न ट्रू। हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग सिंपली एक टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं कि क्या मेरा सम जो है वो लेस देन टारगेट है। अगर सम मेरा लेस देन टारगेट है ना तो हमें पता है आई को प्लस प्लस करना है, अदरवाइज क्या जे को माइनस माइनस करना है। और अगर ये दोनों फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं यानी कि हमें कोई भी ट्रिपलेट नहीं मिला तो आप सिंपली कर दो फॉल्स। बस इतना सही था कोड। एंड आई थिंक ये खुद ही में ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में, है ना। हम लोगों ने क्या किया, 2 पॉइंटर लिया, i इक्वल्स टू 0 j इक्वल्स टू k माइनस 1। हम लोगों ने सम निकाल लिया और चेक कर लिया कि वही टारगेट वाला चीज़ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो लेट सबमिट, और सारे हमारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं ये हमें दिख जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको और भी ऑप्टिमाइज करने का। आप देखो इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। हमें जो वाइल लूप ये लगा है ना, इसके बदले मैं डायरेक्ट एक फॉर लूप लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ और हम लोग मैच करते हैं कि क्या ये दोनों काम करेगा। मैं क्या बोलता हूँ, दूसरा भी मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। किस लिए, इंट i इक्वल्स टू 0 के लिए। और हमने क्या असाइन किया था, k माइनस 1 किया था ना j को, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ उसको डायरेक्टली j इज इक्वल्स टू k माइनस 1। ठीक है। और हमारा कंडीशन क्या रहेगा, जब तक मेरा i लेस देन j है तब तक चलना है। और i प्लस प्लस या j माइनस माइनस ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे पता है वो नीचे करूँगा, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा एक चेक लिख देता हूँ कि क्या मेरा ARR जो i है प्लस ARR जो j है, मैंने क्या किया वेरिएबल को हटा दिया, इक्वल्स टू अगर मेरा ARR k है, अगर ये मैच कर जाता है तो आप क्या करो यहीं पे रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है। एल्स यहीं पे हम लोग चेक कर लगा देंगे, यही टर्नरी वाला, कि अगर मेरा ARR i प्लस ARR जो j है दैट इज लेस देन ARR k, अगर ये वाला आता है टारगेट से कम है तो हम लोग किसको इंक्रीज करेंगे, i को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज j को डिक्रीज करेंगे। और बस हमारा काम खत्म। यानी कि ये जो पूरा का पूरा इंट और वाइल लूप लगाया था हमने, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इस फॉर लूप से। देखो अभी भी मेरा ये काम करेगा, समझ गए। तो बेसिकली हम लोगों ने 2 फॉर लूप लिया और उसके अंदर एक इफ और एल्स कंडीशन लगाया और हमारा ट्रू ही आ रहा है। ठीक है। अगर सबमिट करके मैं आपको दिखाऊं तो ये भी कोड हमारा आसानी से काम करना चाहिए। बस यही था आज का कोड, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।